भाई ये टॉपिक है प्री टाइम एंड एक्टिवेटेड सिग्नल डिज़ाइन। मतलब कि जो हमारा इंटरसेक्शन होता है उस पर सिग्नल की जो टाइमिंग्स होती हैं, ग्रीन टाइम, येलो टाइम और रेड टाइम, ऑल रेड टाइम, ठीक है, उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एक फार्मूला पूरा ये है चेंज पॉइंट या चेंज पीरियड्स को जो भी कहो, सही है। उसमें ये होता है, इस पूरी टर्म को कहते हैं, ये जो पूरी टर्म है इसको कहते हैं येलो टाइम, इसको कहते हैं रेड टाइम या फिर ऑल रेड टाइम। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, चेंज पीरियड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ टर्म्स हैं। ये है टी, स्मॉल टी, जो कि रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम मतलब कि हम सब सिग्नल पे खड़े हुए हैं, ठीक है, सिग्नल पे खड़े हुए हैं, जो पहली गाड़ी जो खड़ी होगी ना, जब या फिर पहली रॉ जो खड़ी होगी, मिसाल की बात है ये पूरी एक चौरंगी है, ठीक है, यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी होंगी, यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी होंगी, सही है। तो सबसे आगे जो गाड़ियाँ खड़ी होंगी ना, जैसे ही सिग्नल लाल होगा तो वो 1 सेकंड का परसेप्शन टाइम, मतलब कि रिएक्शन टाइम, मतलब वो रिएक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेंगी वो, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। उसको मैक्सिमम करते हैं एक उसका ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक मैनुअल होता है जिससे सारी वैल्यूज़ दी जाती हैं। वो होता है MUTCD मैनुअल, ठीक है। उसके हिसाब से मतलब ये स्टैंडर्ड जैसे कोड्स होते हैं ना, बिल्डिंग कोड्स होते हैं, इसी तरह ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी MUTCD के कोड्स होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद उसके हिसाब से हम जो रिएक्शन टाइम लेते हैं वो 1 सेकंड का लेते हैं, सही है। वी किसको कह रहे हैं यहाँ पे इस पूरे मामले में? वी स्पीड है, सही है, जो कि मीटर पर आवर में है, ठीक है। और ये क्या है? एक्सेलरेशन, गाड़ी एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, गाड़ी का चलना या फिर रुकना, अचानक से चलना, मतलब अचानक क्या मतलब सिग्नल जब ग्रीन होता है तो गाड़ी एक्सेलरेट करती है, या ग्रीन टाइम पे एक्सेलरेट होना या फिर रेड टाइम पे डी एक्सेलरेट होना, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और उसको हम लेते हैं 10 फीट पर सेकंड, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इसका शायद ही सवाल है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट मतलब ये होता है कि चुरंगी बनी हुई है, चुरंगी के रोड थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा स्लोप बना हुआ है। ग्रेडियंट या स्लोप एक ही बात है, उसको इस तरह जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं इस तरह निकालते हैं, लेकिन इसका अभी कोई यूज़ नहीं है, ऐसे बता दिया गया, ठीक है। डब्ल्यू क्या है इस फॉर्मूले में? विड्थ ऑफ द सेक्शन, मतलब कि जैसे ये देखो, ये पूरा रोड है, सही है, ये पूरा इसकी पूरी विड्थ, सही है, ये पूरे फेस की है। मतलब अगर मैं सिर्फ इस वाली लाइन की बात करूँ तो ये होगी 24 फीट, ये 24 फीट, ये सही है। और इस पर तुम डिवाइड करना चाहो मेजर, जैसे ये मेजर रोड है तो ये 12 फीट हो जाएगा और ये 12 फीट हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द सेक्शन क्या होता है? किसी भी एक पैच की हमें लेंथ लेनी होती है। जैसे ये पूरी चौरंगी वाली, सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस तुम ले लो, ठीक है। यहाँ, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, डिस्टेंस ले लो, उसको एल कहते हैं। उसको यहाँ से यहाँ तक होता है या फिर यहाँ से यहाँ तक होता है, कि मैं से आगे चल के देखता है। उसको मैं ज्यूम करते हैं भैया 20 फीट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं इस पूरे फार्मूले में। जब ये जो वी निकला हुआ है ना, सही है, इसको क्या करेंगे, जब हम थ्रू ट्रैफिक, मतलब कि जो सीधी ट्रैफिक जाती है, बिल्कुल सीधी जाती है, उसके लिए हम लोग जब वेलोसिटी यूज़ करेंगे तो वेलोसिटी जो भी दी होगी उसमें +5 करेंगे। और जो राइट हैंड की ट्रैफिक होगी, मतलब कि थ्रू ट्रैफिक ये है, सही है, और राइट हैंड ट्रैफिक ये है, सही है, तो इसमें -5 करेंगे जो भी वेलोसिटी दी हुई होगी, और थ्रू में +7 करेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आगे में काम आएंगे, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये उसके बाद क्या है? येलो टाइम। येलो टाइम जो होता है, मतलब कि जो सिग्नल पे येलो टाइम जो होता है वो मिनिमम 3 सेकंड दिया जाता है और मैक्सिमम 6 सेकंड दिया जाता है, ठीक है। और ऑल रेड टाइम जो होता है वो 0.5 सेकंड टू 3 सेकंड, मतलब कि मिनिमम 0.5 और 3 सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, इन सब में हमने ग्रीन टाइम की तो बात ही नहीं की हमने यहाँ पे भी। ग्रीन टाइम हम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम माइनस लॉस्ट टाइम, मतलब कि जिसमें गाड़ियाँ चलेंगी। लॉस्ट टाइम क्या है? हम एज्यूम भी कर रहे हैं कि लॉस्ट टाइम हमारा येलो और रेड जो है लॉस्ट टाइम है, मतलब कि इसमें गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही। हमें वो टाइम चाहिए जिसमें गाड़ियाँ चलें। ग्रीन टाइम में ऑब्वियसली गाड़ियाँ चलती हैं, तो लॉस्ट टाइम को मैं ये कह सकता हूँ, लॉस्ट टाइम मतलब कि येलो और रेड, सॉरी ये नहीं है, इसको तुम इस तरह लिख सकते हो, इस वाले को G इज टोटल टाइम, मतलब कि साइकिल लेंथ माइनस Y माइनस R,
सही है भाई, इसको इस तरह से लिखते हैं। और इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होता है? इफेक्टिव ग्रीन टाइम होता है G+Y, मतलब कि ग्रीन प्लस येलो टाइम। ग्रीन टाइम मतलब इसमें चल गई गाड़ियाँ, सही है। अब मिसाल की बात है, यहाँ एक पूरी क्यू बनी हुई गाड़ियों की, सही है, ये गाड़ियाँ यहाँ से निकल गई, लेकिन ये गाड़ियाँ जैसे निकली तो उसके पीछे एक दो गाड़ियाँ और थी जिनको निकलने में थोड़ी देर हो गई, और सिग्नल रेड से येलो, ग्रीन से येलो हो गया। तो येलो टाइम क्या होता है? वो मिनिमम टाइम होता है जिसमें इन गाड़ियों, जो सबसे आखिरी गाड़ी है उसको निकलना होता है, वो होता है इफेक्टिव ग्रीन टाइम, उस सबको कहते हैं, ठीक है। वो इस तरह निकालते हैं, सही है भाई। अच्छा, अब ये तो सीधी ये सारी बातें थी कॉन्सेप्ट के लिए। असल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। अब ये एक एग्जाम्पल है, ये समझ लो इंटरसेक्शन एक चौरंगी है, ठीक है, जिसमें मेजर रोड ये है, मेजर रोड ये है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि मेजर और माइनर में फ़र्क क्या है। ये देखो, मेजर और माइनर में फ़र्क क्या है भाई? ये आपकी एक चौरंगी है, ठीक है, सही है। ये जिसमें 2 लेन होती है, हाँ, जिसमें डबल लाइन होती है ना, उसको ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये मेजर रोड है। अब मिसाल की बात है, मैं मेजर रोड इसको कह रहा हूँ MJ और MI, ठीक है। अब डबल लाइन है, गाड़ी यहाँ से यूँ भी चल रही है, गाड़ी यहाँ से भी चल रही है, ये डबल लाइन है ना, गाड़ी यूँ भी चल रही है, यूँ भी चल रही है। अभी माइनर रोड है तो गाड़ी सिर्फ एक ही इस पर चल रही है, ठीक है। और सॉरी ये भाई, ये तो यूँ जाएगी ना, सही है, एक ही इस पर चल रही है, लेकिन यहाँ से गाड़ी यूँ जा रही है। और अब जैसे ये है तो इसमें भी डबल लाइन कर लो, ठीक है। गाड़ी भैया आपकी यूँ जा रही है, सही है, और गाड़ी ये इसके राइट हैंड पे जाएगी। ये आपको कॉन्सेप्ट निकले था। अब जैसे ये है माइनर पे तो एक ही ट्रैफिक है, एक ही, मतलब डबल लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं गाड़ियाँ, मतलब सिर्फ यूनिफॉर्म चल रही है माइनर में। और मेजर में क्या हो रहा है? गाड़ी यूँ भी चल रही हैं और उसके लिए राइट भी चल रहा है, या फिर ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया भाई कि साइकिल लेंथ, मतलब कि पूरे सिग्नल की साइकिल लेंथ वो होती है जिसमें सारे, मतलब ये सारे फेज़ बने हुए हैं, फेज़ 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन सब का टाइम निकल जाए, मतलब इसमें सारी गाड़ियाँ निकल जाए। अब मिसाल की बात है, यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ कुछ खड़ी हैं, यहाँ कुछ खड़ी हैं। साइकिल लेंथ वो है, वो पूरा टाइम जिसमें ये गाड़ियाँ भी निकल जाए, ये गाड़ियाँ यहाँ यूँ चली हैं, यूँ चली हैं, यूँ चली हैं, कहीं भी चली हैं, लेकिन ये पूरी चुरंगी खाली हो जाए, सही है। इसको कह रहे हैं हम साइकिल लेंथ। वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 सेकेंड्स, ठीक है। हमें इसमें कहा गया है कि भाई इसमें आप डिटरमाइन ग्रीन टाइम फॉर ईच फेज़, सिर्फ ग्रीन टाइम निकालना है हमने इसमें, सही है। अच्छा देखो, इसमें पहले देख लो भाई मेजर कौन सा, माइनर कौन सा है, भाई कौन सा होता है? अच्छा, मेजर हमारा है, मेजर ये वाला है, मेजर ये वाला है, सही है, मेजर ये वाला है, और माइनर ये वाला है, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं भाई फिर? उसके बाद हमने जो ना हमें निकालना होता है क्रिटिकल वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम पर लाइन पे, ठीक है। अच्छा, जो डबल लाइन थी ना, हमने इसको फ़िलहाल जो ना अज्यूम करके हमने इसको अपनी आसानी के लिए सिंगल लाइन बना के रख लिया। हम एक के लिए सॉल्व करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे? अब जैसे पहले माइनर कर लेते हैं। माइनर, ये माइनर है, ठीक है। इन दोनों को लिख लिया एक साथ, ये 750 और 600, ठीक है। इन दोनों में से जो भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, वो हमारा होगा क्या होगा? क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि जब 750 गाड़ियाँ निकल सकती हैं, अगर हम लोग रोड डिज़ाइन कर रहे हैं 750 गाड़ियों के लिए, 750 गाड़ियाँ निकल सकती हैं तो 600 भी निकल सकती हैं। अगर हम डिज़ाइन ही 600 के लिए करें, अगर 750 गाड़ियाँ जो फंस जाएंगी, सही है, रोड में कंजेशन हो जाएगी। इस तरह हमारा जो होगा, जो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा वो 750 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या सीन है भाई? इसी तरह अब ये 900 और 650 क्यों लिखा है मैंने? ये देखो, ये यहाँ पे जा तो डबल लाइन रही है, यहाँ से भी डबल लाइन जा रही है। मैंने अपनी आसानी के लिए एक 900 ये ले लिया और एक 650 ये ले लिया, ठीक है। अगर इनमें भी कोई वो होता ना कि अगर ये 900 ये 1000 है और यहाँ 650 और यहाँ 800 है, तो इनमें से बड़ी वैल्यूज़ देता मैं, सही है। फिर उनमें से मैं क्या कहते हैं वो करता, क्वान्टिफाई करता भाई ये बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है। अभी मैंने फिलहाल 900 और 650 ले ली, इसमें से बड़ी कौन सी है? 900। अगर जब मैं 900 के लिए डिज़ाइन करूँगा तो 650 गाड़ियाँ में निकल जाएंगी, तो 900 मेरा क्या हो गया? क्रिटिकल
क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 900 व्हीकल्स पर आवर पर लेन, मतलब कि पर आवर पर लेन, पूरी लेन में से बात, पूरी लेन की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी यही बात की, सही है। और दूसरा क्या है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हम निकालते हैं टोटल ग्रीन टाइम। टोटल ग्रीन टाइम किस तरह निकालेंगे, जो बीजा फॉर्मूला देख के आए थे हम लोग। टोटल टाइम मतलब कि सी टोटल टाइम को, यहाँ साइकिल लेंथ को एक ही बात है। टोटल टाइम हमारा क्या था 80 सेकंड, सही है। और दूसरा क्या था हमारा, हाँ हमारे पास यहाँ फेजेस कौन कौन से काम कर रहे हैं, हमारे पास जो मूवमेंट जो कर रही हैं वो दोनों थ्रू की कर रही हैं, थ्रू ही हैं। कहीं भी देखो लेफ्ट और राइट कहीं अभी डिस्कस नहीं किया हुआ, ये भी थ्रू है, ये भी थ्रू है, ये भी थ्रू है, ये भी थ्रू है, मतलब कि हमारे पास दो मूवमेंट बन रही हैं, एक थ्रू ये वाला है, एक थ्रू ये वाला है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए साइकिल लेंथ किस तरह होगी, इस पर आओ, ये देखो, मतलब कि पहले यहाँ पे इस तरह यूँ कर लो, इसको यूँ कर लो, सही है, और इसको यूँ कर लो, सही है। पहले ये ट्रैफिक चलेगा, पहले ये ट्रैफिक चलेगा, उसके बाद ये ग्रीन होते 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 जब ये फिर जब येलो होगा फिर रेड हो जाएगा, उसके बाद ये ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि पहले ये चलना शुरू हुआ, तो हुआ फिर इस पर येलो आया, फिर रेड हो गया, उसके बाद फिर ये ग्रीन हुआ, इसी तरह पूरा साइकिल घूम रहेगी, ठीक है। तो सीन क्या है, तो येलो टाइम और रेड टाइम कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, येलो रेड दो बार आ रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे हैं, ग्रीन टाइम निकाल रहे हैं। येलो और रेड टाइम दो बार आ रहा है, क्योंकि दो फेजेस हैं, दो फेज की ट्रैफिक चल रही है, ठीक है। मतलब कि दो टाइप्स की मूवमेंट्स हैं यहाँ पे। ग्रीन तुम निकाल रहे हैं ना अभी, तो ग्रीन तो टोटल ग्रीन निकाल रहे हैं अभी हम, टोटल ग्रीन टाइम, मतलब ये समझ लो कि ये दोनों जो ये है ना, हम इन सब का फिलहाल निकाल रहे हैं ग्रीन टाइम। फिर इसको फिर जो ना हम इसको अलग अलग करेंगे, इसके लिए ग्रीन टाइम कितना होना चाहिए, इसके लिए कितना होना चाहिए, इसके लिए कितना होना चाहिए, इसके लिए कितना होना चाहिए, सही है। टोटल ग्रीन टाइम सी माइनस येलो टाइम, मतलब कि हम मिनिमम येलो टाइम कितना लेते हैं, 3 सेकंड लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, क्योंकि दो बार ले रहे, सही है। रेड भी इसी तरह ही है, रेड भी मिनिमम 0.5 लेते हैं और मैक्सिमम 3 लेते हैं, 3 सेकंड लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर दिया इसको भी। मिनिमम दोनों की वैल्यू लेनी है। हाँ मिनिमम ये होता है मिनिमम, और आर मिनिमम 0.5 होता है, सही है, ये कर लिया, सही है। फिर TAG मतलब कि टोटल ग्रीन टाइम ये 80 में से 73 सेकंड्स वो हैं जिनमें ग्रीन टाइम है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे भाई कि हर लेन के लिए हम लोग वो निकालेंगे, हर फेस के लिए, हर रोड के लिए ग्रीन टाइम निकालेंगे, सही है। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो क्रिटिकल वॉल्यूम्स दोनों निकाल के हैं ऊपर, हम इन दोनों को सम कर लेते हैं। ये 750 + 900 1650 व्हीकल, हाँ। अब ये क्या है, व्हीकल पर आर है, पर लेन नहीं है, क्योंकि मैं दोनों लेन्स की बात कर रहा हूँ, ये पर लेन नहीं है, ये दोनों लेंस, ये सब सारा वॉल्यूम मिला कर है, सही है। जिस तरह हम परसेंट, अब हम ग्रीन टाइम निकालने आ रहे हैं हर उसके फेस के लिए, सही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज हम किस तरह निकालते हैं, चलो इसका तो फॉर्मूला याद कर लो। ग्रीन टाइम का फॉर्मूला क्या है, VC1 अपॉन VCT इंटू TAG, मतलब VC1 मतलब कि इस वाली मूवमेंट का ग्रीन टाइम, मतलब कि ये वाली, इन दोनों का सेम ही होगा ऑब्वियसली, सही है। ग्रीन टाइम दोनों का सेम रख दो, मसला नहीं है। 750 की डिजाइन कर रहा हूँ, 600 की इसमें निकल जाएंगी, सही है। इन दोनों के लिए मैंने मतलब ये वाला और ये वाला, सही है। इन दोनों में से मैं क्या निकाल लिया, मैंने VC1 निकाल लिया, VC1 आ गया, VCT हमने क्या निकाला 1650 मल्टीप्लाई बाय TAG, मतलब कि टोटल ग्रीन टाइम, अवेलेबल ग्रीन टाइम, ठीक है। इन सबको सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका 33 सेकेंड। इन दोनों के लिए ग्रीन टाइम क्या आ रहा है, 33 सेकेंड, सही है। इसी तरह अब जैसे अगर मुझे इसका निकालना होगा तो क्या करूँगा मैं, VC2 अपॉन VCT इंटू TAG हो गया, और ग्रीन टाइम आ गया इन दोनों के लिए, खत्म बात। मतलब कि जो 40 सेकेंड्स है, मैं इन दोनों को मेरे से टाइम। अब तुम अगर चेक भी करना चाहो तो उसे चेक भी कर लो, मसला नहीं है कोई। अब जैसे ये है ना 40 सेकेंड है, तुम्हें टोटल साइकिल लेंथ में कंफर्म करनी है, 40 सेकेंड प्लस 33, सही है। अब एक मिनट 73 हो गया, सही है। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग, वो कितना लेते हैं, ग्रीन टाइम ही नहीं, येलो टाइम कितना लेते हैं, 3 सेकंड लेते हैं ना, 3 सेकंड 6 वो कर लो, 2 3 जा 6, दो दफ़ा आ रहा है, सही है। और रेड टाइम 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 तो 1 हो गया, 1 हो गया, ये सही है। 0.5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो सबको सॉल्व कर लोगे, 6
और एक 7, सही है, 7 और 40, 47 और 33, 80 सेकेंड्स। चेक कर लो, ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। ये एक बार रन कर लो इसको।